हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज का जो ट्यूटोरियल है ये एक स्पेसिफिक ट्यूटोरियल है जो यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ब्रीवो ईमेल इंटीग्रेशन इन लारावेल यूजिंग एपीआई की। ओके, तो मेरा जो लारावेल का एआई सीरीज था वो चल रहा है, तो उसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाया नहीं हूँ, तो बीच में मैंने सोचा एक स्पेसिफिक जो इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल है इसका भी एक मैं ट्यूटोरियल वीडियो बना दूं। हम लोग का एआई सीरीज तो चलता रहेगा, वो चल ही रहा है। अभी एआई सीरीज में टोटल 2 वीडियो हो चुका है, लेकिन उसके बीच में अचानक मुझे एक याद आया इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल। आप लोगों को काफी मदद मिल सकता है, क्योंकि जब भी हम ईमेल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ये जीमेल एसएमटीपी में बहुत सारी दिक्कतें होती है, परेशानी होती है। पास की सेट करो, ये सेट करो, फिर पोर्ट की दिक्कतें, एरर, उसके बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बहुत सारे झमेले हैं। तो मुझे एक रिलायबल तरीका मिला जिसमें आसानी से यूजिंग एपीआई की झट से आराम से, मतलब एक आधे घंटे के अंदर ये सेटअप करके ना पूरा सक्सेसफुली ईमेल डिलीवर हो जाता है। ठीक है, और आप लोगों का दिक्कत क्या है, आप शुरू में आते हो, फिर कुछ सिनारी वगैरह दिखता नहीं आपको, आप फिर वो स्किप करके वीडियो को चले जाते हो। तो ऐसा मत करिए, प्लीज देखते रहिए। अगर नहीं देखना है तो आप शुरू में छोड़ के जाइए, और देख रहे हैं तो अच्छी तरह देखिए। तो आज का जो ट्यूटोरियल है ये ब्रीवो ईमेल इंटीग्रेशन इन लारावेल यूजिंग एपीआई की, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, डायरेक्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो फ्रेंड, मेरा जो ये ऐप चल रहा था ना बिलिंग सीरीज का, तो उसी में मैंने एक ये ट्यूटोरियल का मैंने ना लिंक लगा दिया ईमेल सेंडिंग का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देख पा रहे हैं आप लोग, सेंड ईमेल यूजिंग ब्रीवो एपीआई की। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये सिंपल सा फॉर्म है जहाँ पे टू रहेगा, मतलब जिस ईमेल में सेंड करना है वो रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और मैसेज रहेगा, और सेव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट तो आप अपने हिसाब से कर लोगे, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ, मैं फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर्म आपका कुछ भी हो सकता है, मैं बस तरीका बता रहा हूँ कैसे सेंड करते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे ईमेल जो है ना, ईमेल सेंडिंग जो इंटीग्रेशन है, कैसे उसको अचीव कर सकते हो। तो मैंने जो तरीका अपनाया, ये एक प्लेटफॉर्म है ब्रीवो करके, फॉर्मरली सेंड इन ब्लू। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं मेरा अकाउंट पीबी वेब सॉल्यूशंस करके। तो यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहले डैशबोर्ड में जाएंगे, उसके बाद सेटिंग्स में यहाँ पे आपको दिखेगा एसएमटीपी एंड एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ना एसएमटीपी में मैं नहीं करूंगा, एसएमटीपी का लफड़ा मुझे नहीं देखना है, मैं स्पेशली बता रहा हूँ एपीआई की। तो सबसे पहले आप इस स्टेप में क्लिक करेंगे, एपीआई की। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपको जनरेट एपीआई की करके ना आपको एक की जनरेट कर लेनी है, और उसको एक सेफ प्लेस में आपको स्टोर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन भी है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये कार्ड यूज किया है मैंने, शॉर्टकट। आप मेरा वीडियो देख के यूज कर सकते हो, या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो है, आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन आपको एपीआई की जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, कर लिया? उसके बाद चलिए आपके मैं एक डेमो दिखा देता हूँ। डेमो दिखाने के बाद फिर मैं कोड रिव्यू करूंगा, कोड को समझा दूंगा। ठीक है, अगर वो कोड को आप रन करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं अपना ईमेल ले लेता हूँ, फिर मैं एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ, सेंड ईमेल यूजिंग ब्रीवो, दिस इज ए टेस्ट मैसेज फ्रॉम ब्रेवो। ओके, तो जैसे ही मैं सेव करूंगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे दिखा दिया ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ आपने यहाँ पे आया कि नहीं। मेरे यहाँ पे कोई ईमेल नहीं आया है। ठीक है, मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं। इसके पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले सेंड किया था, तो एक आया था सिक्योरिटी अलर्ट का, मतलब मेरा जो आईपी है ना ये ले नहीं रहा है। चलिए मैं एक बार आईपी को वेरीफाई करके देखता हूँ। मेरा जो ये आईपी आया, ये कि शायद ये आईपी की वजह से हो रहा है, तो मैं एक बार आईपी को वेरीफाई कर लेता हूँ। ये जो ब्रेवो की तरफ से आया, देखिए आप यहाँ पे
तीन ऑप्शन मिलेगा। डू यू रिकॉग्नाइज दिस एक्टिविटी, क्योंकि मैंने क्या किया, ब्रीवो में दूसरे नेटवर्क में यूज करता था, तो आप लोगों को समझाने के लिए मेरा मोबाइल हॉटस्पॉट लगाया शायद इसलिए। तो यस ऑथोराइज दिस करेंगे तो मैं क्या करूंगा, अपने ब्रीवो अकाउंट में चला जाऊंगा और आईपी एड्रेस डिटेक्टेड, ये देखिए ठीक है से, इसको मैं ऑथोराइज आईपी एड्रेस कर देता हूँ। ये आईपी एड्रेस ऑथोराइज हो गया, मेरा 3 आईपी हो गया यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक। ठीक है, फिर से भेजते हैं। मैं सेव कर देता हूँ। सेंड ईमेल सक्सेसफुली, देखते हैं क्या होता है, मैसेज आता है कि नहीं। ये मेरा मोबाइल में तो आवाज कर रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स। बिलिंग सिस्टम, ठीक है, बिलिंग सिस्टम से जो ऐप का जो नाम है बिलिंग सिस्टम, उसकी तरफ से मेल आया है सेंड। ये सब्जेक्ट जो हमने दिया था यहाँ पे, सब्जेक्ट जो दिया था सेंड ईमेल यूजिंग ब्रीवो, तो वही सब्जेक्ट आया है सेंड ईमेल यूजिंग ब्रीवो। और अंदर जो क्या लिखा था मैंने, दिस इज अ टेस्ट मैसेज फॉर ब्रीवो ईमेल इंटीग्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह आप बॉडी में एचटीएमएल कुछ भी दिखा सकते हो। मैं बस आपको बता रहा हूँ ये ब्रीवो कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो मैंने कैसे इंटीग्रेट किया, चलिए उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एपीआई की जनरेट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कोडिंग पे। डेमो तो मैंने दिखा दिया, मेल भी आ गया मेरा, ठीक है, ये मेल आ गया अभी अभी। तो मैं कोडिंग पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले क्या किया, वेब डॉट पीएचपी में जाना है, और मैंने क्या किया, दो रूट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। मतलब ये दो रूट बनाया, एक स्लैश ईमेल, एक उसमें एक गेट मेथड है, दूसरा पोस्ट मेथड है, यूआरएल सेम है। तो मैंने क्या किया, एक कंट्रोलर बनाया, ईमेल कंट्रोलर, उसके अंदर दो फंक्शन है, एक इंडेक्स दूसरा स्टोर। इंडेक्स क्या है, ईमेल डॉट इंडेक्स, ये दिखाने के लिए, ये जो पेज दिखाने के लिए। और दूसरा क्या है, दूसरा स्टोर फंक्शन जो है, ये रूट है ईमेल डॉट स्टोर। दूसरा किस लिए, क्योंकि ईमेल को सेंड कर सके। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका कंट्रोलर, कंट्रोलर में चलते हैं। इसमें कोई डाटाबेस कनेक्शन मॉडल वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं बस ईमेल ब्रीवो का कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो दिखा रहा हूँ। तो चलिए ईमेल कंट्रोलर में चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लॉग लगा लेनी है आपको, यूज मेल जो नेम स्पेस है वो यूज करना है, रेस्पॉन्स यूज करना है, और ईमेल लॉग करके एक मॉडल बनाया मैंने। मॉडल्स के अंदर ईमेल लॉग, ईमेल लॉग में क्या है, एक टेबल है टू सब्जेक्ट और मैसेज, ठीक है। अगर डाटाबेस में अगर चलेंगे, मैंने एक मॉडल बना के रखा है, डाटाबेस खोलता हूँ मैं, ओपन करता हूँ मैं अपना लारागोन का डाटाबेस। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए ईमेल लॉग्स, ठीक है, इसमें डेटा में चलेंगे। ये देखिए बहुत सारे, अभी अभी जो मैंने सेंड किया था, सेंड ईमेल यूजिंग ब्रीवो, दिस इज अ टेस्ट मैसेज फॉर ब्रीवो ईमेल नोटिफिकेशन, इस टेबल में जमा हो जाएगा, क्योंकि हमें स्टोर भी तो करना है। ठीक है, टू सब्जेक्ट मैसेज, ये आपको टेबल बना लेनी है। उसके बाद ये प्रोटेक्टेड फिलेबल में मॉडल लगाना है, लारावेल में आपको पता ही है। उसके बाद चलते हैं ईमेल कंट्रोलर पे। ईमेल कंट्रोलर में क्या होगा, सबसे पहला इंडेक्स, रिटर्न व्यू ईमेल डॉट इंडेक्स। व्यू मतलब क्या है, व्यू रिसोर्सेज, व्यूज के अंदर जाना है, उसके अंदर एक ईमेल फोल्डर है, उसके अंदर इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है। तो मैंने क्या किया, रिसोर्सेज व्यूज के अंदर ये माइग्रेशन है, आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद व्यूज में जाके ये देखो मैंने ईमेल फोल्डर बनाया, उसके अंदर इंडेक्स डॉट ब्लेड, और इंडेक्स डॉट ब्लेड में क्या है, फॉर्म मेथड एक्शन में क्या है, ईमेल डॉट स्टोर रूट है। उसके बाद मेथड पोस्ट है, ताकि ये फॉर्म सबमिट हो जाए, ठीक है, टू सब्जेक्ट, और ये टेक्स्ट एरिया मैसेज के लिए। उसके बाद सेव बटन, ठीक है, इसमें कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है, प्लेन एचटीएमएल है, और लारावेल का रूट है। ठीक है, ये मेरा हेडर का वो है ना, लेआउट्स डॉट ऐप एक्सटेंड किया है मैंने हेडर, उसी बिलिंग सिस्टम में। टाइटल दिया है मैंने सेंड ईमेल, ठीक है। तो ये फॉर्म सबमिट होगा तो कहाँ जाएगा, इस रूट में जाएगा, ईमेल डॉट स्टोर पोस्ट मेथड में जाएगा। तो ईमेल कंट्रोलर उसमें स्टोर फंक्शन में कॉल करता है। तो ईमेल कंट्रोलर में चलेंगे, ये इंडेक्स हो गया दिखाने के लिए ब्लेड, फिर सबमिशन के बाद इसमें आएगा तो रिक्वेस्ट वैलिडेट लारावेल में हम क्या करेंगे, तीनों वैलिडेट करेंगे, टू फील्ड, सब्जेक्ट फील्ड और मैसेज फील्ड। टू फील्ड मतलब रिक्वायर्ड ईमेल, जो ईमेल पास करेंगे जिसके अंदर हमको मैसेज सेंड करना है, उसी ईमेल का नेम एट्रीब्यूट है टू। तो रिक्वेस्ट लारावेल में सारा का सारा ले लिया हमने। फिर क्या करेंगे, एक डॉलर ले लिया, डॉलर एक वेरिएबल ले लिया ईमेल, उसके अंदर मॉडल को कॉल किया, ईमेल लॉग। मॉडल कौन सा है, ये वाला डाटाबेस का जो है ना, ये हिल्ड एसक्यूएल के अंदर जो भी टेबल है, तो मॉडल में क्या हुआ है, ये टेबल कॉल कर रहा है। तो क्या करेंगे, ये मॉडल के अंदर गया, फिर क्रिएट मेथड को कॉल किया, फिर उसके अंदर टू रिक्वेस्ट, टू सब्जेक्ट रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट मैसेज, तीनों को हमने इस एरे ईमेल वेरिएबल में ले लिया, क्रिएट हो गया। क्रिएट मतलब पूरा टेबल में क्रिएट कर देगा,
सबमिट कर देगा। उसके बाद सबमिट करने के तुरंत बाद ये देखिए सेंड ईमेल यूजिंग ब्रीवो। तो इसके लिए क्या किया मैंने, दिस जो करंट कंस्ट्रक्टर है उससे क्या किया मैंने, एक फंक्शन बनाया सेंड ब्रीवो मेल करके। उसी के अंदर क्या किया, रिक्वेस्ट टू, मतलब जिस मेल पे भेजना है उसको पैरामीटर पास कर दिया और यहाँ पे नाल भेजा। उसके बाद रिक्वेस्ट सब्जेक्ट भेजा, उसके बाद रिक्वेस्ट मैसेज, तीनों पर 4 पैरामीटर ले लिया, एक में खाली है। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, दिस से कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं, अब हमेशा याद रखिए आप उसी फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ प्राइवेट कीवर्ड। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं प्राइवेट फंक्शन, ये सेंड ब्रीवो मेल हमने कॉल किया है विथ पैरामीटर जो जो पास कर रहे हैं, यहाँ से टू ईमेल पास कर रहे हैं और खाली है ये टू नेम खाली है। फिर सब्जेक्ट भेज रहे हैं, ये रिक्वेस्ट सब्जेक्ट, इसको पैरामीटर यहाँ पे डॉलर ले लिया सब्जेक्ट। उसके बाद HTML कंटेंट रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है। रिक्वेस्ट मैसेज में क्या है, ये पूरा HTML कंटेंट में जो भी मैसेज आ रहा है वो आ जाएगा। उसके बाद CC ईमेल हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं इक्वल टू एम्प्टी एरे, ठीक है, किसी को अगर CC में भेजना हो इसलिए। उसके बाद नॉट एम्प्टी, अगर जो पैरामीटर पास हो रहा है टू ईमेल वो अगर एम्प्टी है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, मतलब नहीं भेजेगा ईमेल, सिर्फ डाटाबेस तक सबमिट हो जाएगा। तो डाटाबेस में सबमिट होने के बाद तुरंत हमारा काम क्या है, ईमेल को सेंड करना है। तो क्या करेंगे, दिस डॉट सेंड ब्रीवो ईमेल, ये जो कोडिंग है ईमेल का इधर भी अंदर लिख सकते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिनरी जो है ना वो है, इसलिए मैंने एक प्राइवेट फंक्शन बनाया और उसको दिस कंस्ट्रक्टर से कॉल किया और पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट, जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा मेल सेंड करने के बाद, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विद सक्सेस, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ये जो सक्सेस वेरिएबल है जो ब्लेड में हमारा लगा हुआ है ना, ये इंडेक्स डॉट ब्लेड में, ये देखिए सॉरी लेआउट्स डॉट हेडर में कॉल कर रहा है। तो क्या करेगा वो, ईमेल सेंड सक्सेसफुली करके एक मैसेज दे देगा, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे ऊपर दिया था ना ईमेल सेंड सक्सेसफुली करके, वही है। तो इसके अंदर देखते हैं, यहाँ तक तो हो गया, फॉल्स करेगा अगर ईमेल नहीं मिला तो। उसके बाद मिल गया तो क्या होगा, पेलोड में क्या करेंगे, सेंडर में क्या होगा, नेम होगा। नेम कहाँ से आएगा, एनवायरनमेंट ब्रीवो फ्रॉम नेम, एनवायरनमेंट ब्रीवो फ्रॉम ईमेल, ये आपको कॉन्फ़िग और ये एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट कर लेना है। और नो रिप्लाई एट बिलिंग सिस्टम डॉट कॉम, ठीक है, मतलब आप नो रिप्लाई लगा सकते हो, आपका जो भी एप्लीकेशन होगा डोमेन होगा उसमें नो रिप्लाई लगा के आप सेंडर जो है ना, सेंडर का जो पैरामीटर है नेम और ईमेल, ये सेट कर सकते हो। तो ये नो रिप्लाई क्या होगा, ये जब भी मेल रिसीव होगा तो जाके क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये देखिए, ये देखो रिप्लाई टू जो आता है ना, बिलिंग सिस्टम नो रिप्लाई, ये ईमेल यहाँ पे यूज होता है और नेम क्या है, बिलिंग सिस्टम, इस जगह पे यूज होता है। इसलिए हमेशा पेलोड पे जो सेंडर एरे है उसमें नेम और ईमेल जो भी पास करेंगे, वो मेल पे जब रिसीव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको रिप्लाई टू में दिखाई देगा। या फिर यूजर अगर फिर से रिप्लाई करता है तो किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, नो रिप्लाई एट बिलिंग सिस्टम डॉट कॉम, ठीक है। तो वो कह रहा है ये सेंडर पेलोड के अंदर सेंडर एरे में ये फिक्स कर देना है। उसके बाद टू, सेंडर एरे फिक्स हो गया। उसके बाद टू एरे में क्या होगा, फिर मल्टी डायमेंशनल एरे है, उसके अंदर ईमेल में क्या पास करेंगे, जो टू ईमेल वहां से जो आ रहा है स्टोर फंक्शन से, उस टू ईमेल को यहाँ पे टू एरे के अंदर यहाँ पे टू ईमेल पास कर देंगे। उसके बाद नेम में क्या होगा, टू नेम कौन है, यूजर होगा। अगर टू नेम खाली होगा तो स्टैटिकली यूजर जाएगा, नहीं तो टू नेम आ जाएगा। टू नेम में क्या है, ये टू नेम कहाँ से आ रहा है, टू नेम में खाली है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो टू नेम में जिसके पास जा रहा है उसी के पास, ये देखो बिलिंग सिस्टम से आ रहा है, तो टू नेम भी बिलिंग सिस्टम होगा। अगर आप उस पे अगर टू नेम कुछ दूसरा पास कर देते हो तो बिलिंग सिस्टम रिप्लेस होके, ये ब्रीवो फ्रॉम होम ये रिप्लेस होके वो नाम रिप्लेस हो जाएगा। तो टू में मेनली कुछ नहीं है, ईमेल पास कर देना है, टू ईमेल, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या पास कर रहे हो, जो पैरामीटर में सब्जेक्ट वहां से जो पास होके आ रहा है सब्जेक्ट वही आएगा। जो भी आप फॉर्म में सब्जेक्ट डाल रहे हो वो घूम फिर के यहाँ पैरामीटर बन के फिर उसके अंदर से यहाँ जब पास करेंगे सब्जेक्ट पैरामीटर। देखिए बेसिकली पेलोड जो है ना, ये उसके अंदर मल्टी डायमेंशनल ले रहे हैं, सेंडर है, टू है, सब्जेक्ट है और HTML कंटेंट है। तो सेंडर मल्टी डायमेंशनल एरे में नेम पास कर देंगे, ईमेल पास कर देंगे, फिर टू एरे में ईमेल टू ईमेल जाएगा, फिर सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट आएगा, HTML कंटेंट में HTML कंटेंट आएगा। HTML कंटेंट में क्या आ जाएगा, ये रिक्वेस्ट जो मैसेज पास कर रहे हैं ना, ये चौथे नंबर पे है ना, ये टू वन
नल जो पैरामीटर है वो सेकंड में है, तीसरे में सब्जेक्ट है, चौथे में रिक्वेस्ट मैसेज है। तो चौथे में क्या है, एचटीएमएल कंटेंट है। एचटीएमएल कंटेंट भी क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट मैसेज पास हो रहा है, ठीक है। वही मैसेज क्या हो रहा है, ये एचटीएमएल कंटेंट जो मेल का जो है ना, एचटीएमएल कंटेंट जो पास कर रहे हैं, ये मेल पे रिसीव हो रहा है, ये है मेल बॉडी, ठीक है। ये दिस इज ए टेस्ट, ये जो है ना ये, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पेलोड, ठीक है। किसके अंदर, प्राइवेट फंक्शन एंड ब्रीवो ईमेल के अंदर कंप्लीट हो गया। उसके बाद सीसी सपोर्ट, नॉट एम्प्टी सीसी ईमेल, सीसी ईमेल्स यहाँ पे हमने खाली पास कर दिया है, ताकि खाली खाली चला जाए। और अगर कोई अगर यहाँ पे सेट कर दे सीसी ईमेल, यहाँ पे भी खाली अगर सेट कर देंगे तो उसी इंसान के पास सीसी भी चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, जितने लोग सीसी में होंगे उसका फॉर ईच लूप चला देंगे, चला के पेलोड एरे के अंदर ये सीसी पास कर देंगे। पेलोड कौन सा, ये पेलोड एरे के अंदर क्या करेंगे, सीसी पास कर देंगे, सीसी एरे। और उसका वेरिएबल क्या होगा, ईमेल। जैसे कि टू ईमेल, ईमेल वेरिएबल में गया था, तो इस ईमेल वेरिएबल में सीसी पास कर देंगे तो सीसी लोग भी इसके अंदर चला जाएगा। बस यही है। उसके बाद कार्ल, कार्ल का ये आप जानते ही है। तो कार्ड में आपको इनिट जो यूआरएल यूज करना है, https api.brivo.com/v3/smtp/email, यहाँ तक पास करना है। उसके बाद ये कोड आप वीडियो देख के आप वो कर लीजिए। लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको पूरा का पूरा मैं एपीआई की नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा एपीआई की है, नहीं तो आप लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये एपीआई की मैंने यूज किया है ब्रिवो का। उसके बाद कंटेंट टाइप, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट में जाएगा कार्ड का हमेशा। उसके बाद कार्ड सेट ऑफ ईडी पोस्ट फील्ड्स जेसन एनकोड पेलोड, पेलोड जो भी एरे होगा वो जेसन एनकोड के अंदर पास कर देना है। फिर रेस्पॉन्स में क्या होगा, कार्ड एग्जीक्यूशन, ये आपको पता ही है। एरर में कार्ड एरर होगा, फिर कार्ड क्लोज हो जाएगा यहाँ तक। फिर उसके बाद अगर एरर होगा तो हम लॉग में सेव कर लेंगे जो भी, उसके बाद रिटर्न फॉल्स कर लेंगे। उसके बाद लॉग अगर इन्फो में क्या करेंगे, ब्रीवो ईमेल रेस्पॉन्स लॉग, एक इन्फो लॉग है जो स्टोरेज फोल्डर के अंदर होता है। या फिर क्या करेगा, ये लॉग फोल्डर के अंदर, लॉग फाइल के अंदर ये इंफॉर्मेशन जो है ना ये स्टोर कर देगा, ब्रीवो मेल रेस्पॉन्स करके। अभी मैं अगर स्टोरेज फोल्डर के अंदर जाऊँ, स्टोरेज फोल्डर के अंदर, लॉग्स फोल्डर के अंदर, ये लारावेल अगर लॉग में जाऊँ, ये देखिए मेरा लास्ट जो है ना, ये देखिए ब्रीवो मेल रेस्पॉन्स करके लॉग में ये क्या कर दिया, ये देखो एसएमटीपी रिले करके कुछ आ रहा है, मतलब रिले डॉट मेल बी एन कुछ ऐसा आएगा। मतलब मेरा जो है ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ट्रू कर देगा, ट्रू मतलब सक्सेस हो गया। तो ये फंक्शन कार्ड वाला जो है ना, प्राइवेट फंक्शन सेंड ब्रीवो मेल, इसको मैंने क्या क्या अलग से बनाया, अलग से बना के क्या किया, ये देखो। उसके बाद मैंने क्या किया, ये स्टोर फंक्शन के अंदर दिस कंस्ट्रक्टर से कॉल किया और पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। और ये स्टोर फंक्शन है, पहले डेटा को सेव करेंगे, उसके बाद दिस डॉट इस फंक्शन में कॉल कर देंगे, फिर काम तमाम, ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो गया, ठीक है। फिर रिटर्न यहाँ से जब सेंड ब्रीवो मेल फंक्शन कॉल करके ईमेल सेंड हो जाएगा, उसके बाद रिटर्न करेगा ईमेल सेंड सक्सेसफुली करके, ठीक है। आई होप मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है पूरा कोड, और डेमो भी दिखा दिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास पेशेंस नहीं है देखने का। पहले हम लोग यूट्यूब वीडियो देखते थे, पूरा घंटे लगे रहते थे और प्रैक्टिस करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बुरा मत मानिए, क्योंकि भाई मैं भी फ्रस्ट्रेट रहता हूँ जब वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करके कोई देखता नहीं, चले जाते हैं, फिर बनाने का मन नहीं करता है। क्योंकि जो भी मुझे पता है तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ना, क्या करूँ, अभी सड़क पे जाकर तो शेयर नहीं कर सकता, बाजार में, सब्जी बाजार में। यहाँ पे चैनल में शेयर करना पड़ेगा ना कुछ, अगर मुझे पता है, जो भी मुझे पता है। मुझसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर है, बड़े बड़े कोडर्स है, लेकिन हो सकता है मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, शायद वो लोग वो कवर ना करें, इसलिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो बनाऊंगा, सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके फीड में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ट्यूटोरियल। मिलते हैं अगले वीडियो पे अपने लारावेल एआई सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।